शेर और शिकार। एक दफा का जिक्र है, एक गांव था, उसमें एक मंगरू नाम का आदमी था। उसके पास 3 गाय भी थे। वो तीनों गाय जब जंगल में खाना खाने जाते तो वो तीनों इत्तेफाक के साथ होते। इस वजह से मंगरू को गाय की फिक्र नहीं होती थी। जिस जंगल में गाय जाती उसमें एक शेर भी था। वो शेर गाय को खाने की कोशिश करता, लेकिन वो तीनों गाय इत्तेफाक से शेर पर हमला कर देती और वो शेर को भगाने पर मजबूर करते। काफी अरसे से मैं इन गाय का शिकार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनका शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ कि इन गाय का मैं शिकार करूँ। शेर पूरी कोशिश करता, लेकिन हमेशा उसको शिकस्त मिलती। मंगरू की गाय बहुत फेमस थी गांव में। एक दिन लाल खान सौदागर उसके पास आया। मंगरू, तुम्हारे पास बड़ी प्यारी गाय है, तुमने इसका क्या दाम लगाया है? मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लाल खान, तुमसे पहले भी बड़े सौदागर लेने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है इन गाय को बेचने का। नहीं मंगरू, तुम क्यों नाराज़ होते हो? मैं इन गाय के लिए बहुत ही अच्छी दाम देने के लिए तैयार हूँ। लाल खान, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये गाय ज़रूरत है। मंगरू, सोच लो, तुम्हारे पास आज शाम का टाइम है, शाम तक मैं आपका वेट करूँगा, मुझे जवाब चाहिए। तुम तो आज शाम की बात कर रहे हो, मुझे ऐसी कोई शाम नहीं चाहिए, मैं ये गाय बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। मंगरू के पास हर रोज एक ना एक आदमी उसके गाय खरीदने के लिए आता, लेकिन मंगरू बेचने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन मंगरू के पास एक खबर आई कि तुम्हारे वालिद बहुत बीमार है। वो डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरे वालिद को क्या हुआ? अचानक कैसी तबीयत खराब हुई उसकी? तुम्हारे वालिद को दिल का दौरा पड़ा है, जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करो ताकि हम उसका इलाज कर सकें। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं कितने पैसे जमा करूं ताकि मेरे वालिद का इलाज हो सके? तुम्हारे वालिद के इलाज के लिए अभी 1 लाख रुपए दरकार है, बाकी मुझे पता नहीं उसके बाद कितना खर्चा आएगा। मंगरू अस्पताल से वापस घर आ जाता है और वो ये सोचने लगता है, या अल्लाह, अब 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊँ? मेरी वालिद की तबीयत बहुत सख्त खराब है, या अल्लाह मेरी मदद करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस दौरान लाल खान सौदागर मंगरू के घर फिर आता है। मैंने सुना है तुम्हारी वालिद की तबीयत बहुत सख्त खराब है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरे वालिद की तबीयत बहुत सख्त खराब है और पैसों की भी सख्त ज़रूरत है। कोई बात नहीं, तुम अपने तीनों गाय मेरे को बेच दो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। नहीं, तुम मेरे गाय का क्या रेट लगाओगे? मैं तुम्हें तीनों गाय बेच दूंगा। जब मैं पहली दफ़ा आया था तो मैं आपके एक एक गाय का 1 लाख रुपए देने वाला था। उस टाइम मेरी ज़रूरत थी, लेकिन अब तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तीनों गाय 1 लाख में बेच दो। लाल खान, तुम क्या बकवास करने लगे हो? मेरी एक एक गाय 1 लाख रुपए की जा रही है और तुम मुझे तीनों का 1 लाख देने वाले हो। तुम बकवास कर रहे हो, पैसों की ज़रूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। अगर गाय देनी है तो ठीक है, वरना तुम्हारा बाप ऐसे ही मरे। मंगरू अपने गाय मजबूरन लाल खान को बेच देता है और वो पैसे लेकर अस्पताल चला जाता है, अपने बाप के इलाज के लिए जमा कर देता है। डॉक्टर साहब, अब तो मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, अब मेरे बाप का इलाज हो जाएगा। हाँ, अब तुम फिक्र मत करो, तुम बाहर जाके इंतज़ार करो, हम इलाज शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरे वालिद का इलाज शुरू करो ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा, बस तुम इंतज़ार करो बाहर जाकर। 1 हफ्ते बाद मंगरू के वालिद ठीक हो जाते हैं। वो एक दिन परेशानी की हालत में जंगल की तरफ चला जाता है और वहाँ बैठ जाता है। जैसे वो बैठता है तो अचानक उसकी तरफ एक शेर आ जाता है। मंगरू शेर को देखकर बहुत घबरा जाता है। ए मूंछों वाले इंसान, तुम क्यों घबरा रहे हो? परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। तुम मुझे ये बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम मेरी परेशानी को छोड़ दो, अगर तुमने मुझे खाना है तो खा जाओ, मैं वैसे भी ज़िंदगी से तंग हूँ। एक जालिम ने मेरे 3 गायें बहुत ही कम रेट पे मुझसे ले लिए। क्या वो 3 गाय जो जंगल में आती थी, क्या वो गाय तुम्हारी थी? हाँ जी बिल्कुल, वो 3 गाय मेरी थी, लेकिन अब वो मेरी नहीं हैं। अच्छा, तभी वो जंगल में नजर नहीं आती। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं उन गाय का शिकार करने निकलता, लेकिन हर बार वो मुझे शिकस्त देकर चली जाती।
उन तीनों गायों में बहुत इत्तेफाक था, इसीलिए कोई उनको अलग नहीं कर पाता। अब मुझे ये बताओ, तुम मुझे खाने वाले हो या नहीं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाने वाला। तुम तो अब मेरे दोस्त हो, लेकिन मुझे इस जंगल में शिकार नहीं मिलता। क्या मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई मसला नहीं, तुम मेरे साथ जा सकते हो। खाने की बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ मेरा भी कुछ टाइम गुजरेगा। उसके बाद मंगरू शेर को अपने घर ले आता है। शेर को देखकर मंगरू का वालिद हैरान हो जाता है और वो उसे कहता है, अरे मंगरू बेटा, इस शेर का तुमने क्या करना है? ये ना हो कि हम इसका शिकार हो जाए। अरे मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहने वाला। मंगरू मेरा दोस्त है और दोस्त दोस्त की फिक्र करता है। अरे मर गया, ये क्या? ये तो शेर बोलने वाला है। क्या एक शेर भी बोल सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें अगर यकीन है या नहीं, मैं बात कर सकता हूँ, मेरे यकीन करो। बेटा, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात कहने वाला हूँ। जब मैं बीमार हुआ तो इसकी असल वजह लाल खान सौदागर है। ये क्या अब्बा जान, मुझे बताओ, लाल खान तुम्हारी बीमारी का कैसे कसूरवार है? बेटा, एक दिन की बात है, मैं एक जगह पर बैठा हुआ था कि लाल खान सौदागर मेरे पास आया और कहने लगा, अरे ओ बुड्ढे, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मंगरू के बाबा हो? अगर तुम हो तो वो कहाँ है? मुझे उससे ज़रूरी काम है। हाँ बच्चे, मैं मंगरू का अब्बा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या काम है? क्या मुझे बताओ। मैं तुम्हारे लिए एक टीका लेके आया हूँ। ये टीका तुम लगाओगे तो तुम्हारे जिस्म में कभी दर्द नहीं आएगा। मुझे कोई टीका मीका नहीं चाहिए, ये टीका तुम खुद को लगाओ कि तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो जाए। मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने मुझे ज़बरदस्ती वो टीका लगाया, लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं बेहोश हो गया। अच्छा, तो ये बात है। लाल खान ने ये पूरी गेम गाय के लिए चलाई क्योंकि उसको तुम्हारे बीमारी की भी खबर थी। हाँ बेटा, अब तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? हमें चाहिए कि उसको सबक सिखाएं ताकि वो दोबारा किसी और के साथ ये काम ना करे। उसने पहले मेरे वालिद को नुकसान पहुंचाया है और उसके बाद मेरे गाय ले गया है। ये बदला मैं लेकर रहूंगा। बेटा, तुम लाल खान को ऐसे सबक सिखाना कि वो दोबारा और किसी के साथ ऐसी गलती ना करे। तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। आज तो मैं एक इंसान का शिकार करूंगा, लाल खान का। क्यों नहीं शेर साहब, ये काम हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन उसको ऐसा सबक सिखाना कि वो याद रखेगा। लेकिन तुम उसे कैसे पहचानोगे? तुम लोग इसका फिक्र मत करो, मैं उसको उसकी खुशबू से पहचान जाऊंगा और बाकी उसका इलाज मुझे आता है। फिर शेर लाल खान का शिकार करने निकल पड़ता है। वो जैसे ही जंगल में जाता है तो उसके सामने लाल खान आता है। ए बगोड़े, क्या तुम लाल खान को जानते हो? उसके साथ मुझे बहुत जरूरी काम है। क्या लाल खान के साथ तुम्हारा क्या इतना ज़रूरी काम है जो तुम उसका पूछ रहे हो? क्या मुझे बता सकते हो? वो बहुत ही दलेर सौदागर है। वो गाय के लिए लोगों का कत्ल भी कर देता है। मैं उसको इनाम देने वाला हूँ। लाल खान सौदागर मैं हूँ, मुझे दो इनाम। मैं गाय के लिए हर किसी का कत्ल करता हूँ, बूढ़े बच्चे जवान सबका। तुम्हारा इनाम ये है कि तुम एक शेर का शिकार बनने वाले हो। ठीक है, मैं तुम्हारा शिकार करने वाला हूँ। ये क्या शेर भैया, मेरा तो हार्ट ब्रेक होने वाला है। तुम मेरा शिकार मत करो, ठीक है? और उसके बाद शेर लाल खान पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। मंगरू को भी अपने गायें वापस मिल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ इत्तेफाक कर लेता है, जैसा कि हर काम में इत्तेफाक कर लेता है, तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डालता है। जैसे कि शेर गाय को खाने के लिए हर दिन उसका शिकार करता, लेकिन वो गायें अपने इत्तेफाक पे कायम थी तो शेर को शिकस्त मिल जाता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे AMD कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले।